चलिए, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज सुबह एक लोग जो है मैसेज किए थे एवरेज को लेकर के, तो हम उधर ना बैठ के इधर बैठे हुए हैं। भैया की चाय की दुकान है, तो इस चाय की दुकान पे हम सोचे चलो इस पे बात भी कर लेते हैं। और एक आध दो कमेंट बड़ा प्यारा प्यारा आया है, उस पर भी आज बात करते हैं, मजा आएगा। पहले कमेंट पे नहीं, पहले एवरेज बात करते हैं। जैसे भैया आपने मैसेज किया था कि गाड़ी कभी कभी आपकी एवरेज सही देती है और कभी कभी एवरेज सही नहीं देती है। तो प्रभु जानते हैं, प्रभु को पहले बता दें और उसके बाद आप लोग को बताते हैं क्या करना है। तो आपके लिए भैया तो यह है कि एवरेज कभी सही देती है, कभी कम देती है। इसके लिए आपको क्या करना है ये समझिए। क्योंकि इसका कारण क्या है ना कि सिर्फ कंफ्यूजन एक ऐसा आइटम होता है जिसको इतना आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इसको हटाने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ता है, तब जाके वो हटता है। और ये एवरेज कम नहीं है, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि सीएनजी कभी भी क्या है ना कि घटतौली नहीं होती है। हाँ, एक चीज होता है, गैस भारी आता है कहीं, लेकिन जब गैस भारी आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गैस आपका अधिक आता है। जैसे कि 220 का प्रेशर है और वाटर कैपेसिटी 60 लीटर का सिलेंडर है। इसमें गैस आपका 220 के प्रेशर पे 7.50 7.5 किलो आना चाहिए, लेकिन 7.5 की जगह 10 किलो तक गैस इसमें घुस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि गैस भारी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, गैस पूरा फुल नहीं कराना है। आपको गैस जितने का लेते हैं उससे 50-100 रुपये का कम का गैस लेना है। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा आपका खत्म। अब एवरेज जो आपका कम आता है उसका कारण क्या है कि आप खड़ी गाड़ी, आजकल बिजनेस वाले अगर आप होंगे तो आप लोग ध्यान देते होंगे, क्योंकि कोई आदमी मिल गया चलते चलते ही होता है ऐसे, और उसने कोई बातचीत करने का प्रयास किया तो आपने गाड़ी में बैठाया और वो बंदा आपके गाड़ी में बैठा और आप लोगों ने डिस्कस स्टार्ट किया। एवरेज के सबसे कम कारण आपका, सबसे ज्यादा कारण ये मिलता है। गाड़ी में बैठ कर कुछ देर तक बात हुई और बात होने के बाद जो टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद आप लोग अपने काम पे निकल गए। एक तो कारण आपका ये हो गया एवरेज कम होने का, कभी कम कभी बराबर, कभी कम कभी ज्यादा। इसका दूसरा भी कारण है, सब्र करिए, अभी और है कारण। दूसरा कारण आपका ये बनता है कि जिस रास्ते पे आप चलते हैं वो रास्ता सिटी का है और कभी ट्रैफिक मिला, कभी ट्रैफिक नहीं मिला। जब आपका रास्ता मलाई की तरह निकला तो एवरेज आपका अच्छा आ गया। जब ट्रैफिक मिल गया, क्लच ब्रेक आपने इस्तेमाल किया तो आपका एवरेज गिर गया। तीसरा कारण क्या है कि जिस रास्ते पे आप जाते हैं, क्या वो रास्ता खराब है या वो रूट चेंज होता है या आपकी गाड़ी का किलोमीटर नहीं चलता है, आप संख्या के आधार पे ऐसे कुछ सोच रहे हो। तीसरा कारण और भी कारण है, मतलब ये तो 3-4 निपटा दिए ना हम तो इकट्ठे यार। चौथा या पांचवा कारण है, याद नहीं कौन सा कारण है। ये कारण यहाँ आता है कि आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट कहीं डाउन तो नहीं है, क्योंकि क्लच प्लेट भी डाउन रहेगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा और गाड़ी का एवरेज ऐसे कम आएगा। ऐसे क्या है ना कि गाड़ी का एवरेज कम नहीं होता है, कम बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना, पता नहीं चलता है और आप इस तरह के दुविधाओं में अटक जाते हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज कम दे रही है। इन चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, एवरेज ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ करता हुआ मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा कमेंट भी ले लेते हैं कि कमेंट भी लिए हुए काफी दिन हो गया, और कमेंट कुछ थोड़ा सा मजेदार होता है तो कमेंट पे बात करने में मजा आता है, और कमेंट पे जब बात करते हैं तो समझने में भी मजा आता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कमेंट क्या है। आज का एक कमेंट भी है, ये हैं नीरज कुमार जी हैं, और मेरी इको में सीक्वेंशियल किट लगा हुआ है, बार बार पेट्रोल पर आ जाती है, फिर अपने आप सीएनजी पर आ जाती है। कई बात डिब्बी में से लाइट भी गायब हो जाती है। देखिए, कई बार सीएनजी पे आती है, कई बार पेट्रोल पे जाती है और कई बार डिब्बी से लाइट गायब हो जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा एकदम सूखा फंडा ये है कि आपका कहीं ना कहीं बैटरी का तार ढीला है। बैटरी के तार पे एक बात और कहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बैटरी के तार में जैसे 10 नंबर बोल्ट पे नट लगा हुआ है और नट के ऊपर सीएनजी का तार लगाया गया और एक और नट से टाइट कर दिया गया, तो क्या है कि यहाँ टाइट हो गया, लेकिन जिस पॉइंट पे टर्मिनल बैठा हुआ है ना, इस पॉइंट पे तो ये ढीला रह जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको भी, ये दोनों चीज चेक कर लीजिएगा। आपका
मतलब 98% मुझे उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक और कमेंट है, वो भी अच्छा कमेंट लगा, ये पुराना कमेंट है लेकिन क्या है कि हमने देखा तो हम सोचे आप लोगों को बता दें, आप लोगों के बीच रखने लायक कमेंट ये है, क्योंकि ऐसे कमेंट में ना वीडियो बनाने में मजा आता है। और बाकी तो आते जाते रहते हैं सब, कोई बात नहीं। चलिए, इनका कहना ये है, कौन है पहले बता दें, हित सेवक जी हैं। इनका कहना है, सर एक बात रिप्लाई देना, अगर गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी में आते ही तो जो पेट्रोल का पंप ऑटोमेटिक बंद होता है कि नहीं। अब यहाँ चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी पे आप लोगों को हम एक वीडियो आज देंगे शाम को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज कोई ध्यान नहीं देता है और अक्सर लोगों के गाड़ी का फ्यूल पंप का मोटर जल जाता है। फ्यूल पंप का मोटर जब जल जाता है तो आदमी परेशान होता है। चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप चाहें तो 5 पिन का रिले लगा करके और आप इसको फ्यूल पंप को रोक सकते हैं। जैसे ही गाड़ी गैस पे जाएगी, कन्वर्ट होगी, तब से आपका फ्यूल पंप मोटर चलना बंद हो जाएगा। आज शाम की वीडियो में देखिएगा, आपको हम ये बात दिखाएंगे। अपनी गाड़ी में जो हमने किट इंस्टॉल किया है, हमने जो नई वाले डिजायर में, वो हमने लगा रखा है। तो ये जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे, हितेश जी, क्या भूल गए नाम, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से लगा लीजिएगा महाराज। अगर आप देखेंगे तो फ्यूल पंप मोटर नहीं बंद होता है उस गाड़ी का जो रिट्रोफिटमेंट होता है, क्योंकि रिट्रोफिटमेंट गाड़ी का फ्यूल पंप को रोकने के लिए कोई ऐसा प्राविधान नहीं लगाया गया है। तो जब कोई ऐसा प्राविधान नहीं है तो फ्यूल पंप मोटर नहीं बंद होता है। चूंकि होता क्या है कि पेट्रोल का इंजेक्टर ब्रेक हो जाता है, उसमें निगेटिव नहीं चला है, वो निगेटिव डाइवर्जन करके सीएनजी वाले इंजेक्टर के निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब ऐसे डाइवर्जन कर दिया जाता है तो जब गाड़ी पेट्रोल पे आती है तो निगेटिव का जो करंट है वो आपके पेट्रोल में आ जाता है, और जब आप गाड़ी गैस पे करते हैं तो वही निगेटिव का करंट जो है आपके सीएनजी वाले इंजेक्टर पे आ जाता है। तो इस प्रक्रिया से गाड़ी पेट्रोल पे और गैस पे दोनों पे चलती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका फ्यूल पंप मोटर ब्रेक नहीं होता है, बंद नहीं होता है। चूंकि मेरे डिक्शनरी में अगर आप कहें तो बंद होना चाहिए। जो वाहन स्वामी है थोड़ा सा कुछ पैसा खर्च कर दे और थोड़ा सा, और हम लोग मैकेनिक थोड़ा सा मेहनत कर दे तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। आज शाम की वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें हम जरूर डालेंगे कि किस तरह से कौन सा कनेक्शन कहाँ किया गया है तो फ्यूल पंप ब्रेक हो गया है। चूंकि हम पेट्रोल का पाइप भी निकाल करके दिखाएंगे बाकायदा। गाड़ी गैस पे चलाएंगे, वीडियो कटेड नहीं होगा और कंटिन्यू आपको दिखेगा गाड़ी गैस पे चल रही है और पेट्रोल नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं इतना वीडियो बहुत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगला कॉन्सेप्ट, अगला मैटर यही वाला लेकर के। ठीक है बॉस, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।